जी हाँ मित्रों, राम राम। मित्रों, आज के इस अंक में मैं बताना चाहूँगा पिछले 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया गया था और इजराइल के हज़ारों नागरिकों को मार दिया गया था। तब से लेकर अब तक इजराइल और हमास के इस युद्ध के बीच में लेबनान हिजबुल्लाह आतंकवादियों का क्या इफेक्ट रहा, ईरान किस तरह से प्रॉक्सी वार के तहत इजराइल को कमज़ोर करता रहा और उसके खिलाफ आतंकवादियों का समर्थन करके लड़ाई में लड़ाता है। मित्रों, आज के इस अंक में अमेरिका और रसिया किस तरह से इस युद्ध में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यह युद्ध दो देशों के बीच मिडिल ईस्ट के न होकर रसिया और अमेरिका के बीच किस तरह से वर्चस्व की जंग हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर मैं आज इस मुद्दे पर बात करना। और मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल मित्रों, बीते 7 अक्टूबर से इजराइल पूरी दुनिया को यही बताने का प्रयास कर रहा है कि उसके ऊपर हमास आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, उसके हज़ारों नागरिकों को मार दिया गया और हज़ारों नागरिकों को बंधक बना दिया गया। और जस्ट अगले दिन 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह आतंकवादियों द्वारा इजराइल की उत्तरी सीमा से रॉकेटों और मिसाइलों द्वारा हमला किया गया और ईरान इन सब के बीच में इन आतंकवादी संगठनों का सपोर्ट करके एक प्रॉक्सी वार के तहत इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार, इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तब से लेकर अब तक लगभग 1 साल हो गए। इजराइल पूरी तरह से युद्ध में लगातार निरंतर फंसा हुआ पड़ा है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और ईरान का सपोर्ट रसिया और चाइना कर रहे हैं। दरअसल यह मित्रों, दो मिडिल ईस्ट के दो देशों के बीच की लड़ाई न होकर अमेरिका और रसिया के बीच वर्चस्व की जंग है और ईरान भी इन महाशक्तियों के बीच में खुद को महाशक्ति साबित करने के लिए वह भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। दरअसल मित्रों, बीते 1 साल से लड़ते हुए इजराइल ने हमास प्रमुख इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। तब से ही ईरान खौफ खाए बैठा हुआ है कि इजराइल से किसी तरह से बदला लिया जाए। उस टाइम भी वह इजराइल के ऊपर मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन उसकी मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने सारे के सारे डिफ्यूज हो गए। इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने मिसाइल अटैक में मार गिराया। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का माई बाप था, सर्वा था। उसके मरने के बाद ईरान पूरी तरह से बौखला गया, क्योंकि यह सब ईरान के द्वारा ही पोषित आतंकवादी संगठन थे। ईरान इन सभी को पैसे और हथियार देकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ा रहा था। ईरान सीधे युद्ध में नहीं आ रहा था, वह पीछे से प्रॉक्सी वार के तहत आतंकवादी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूती, जॉर्डन और सीरिया के विद्रोही, ईरान के शिया मलेशिया, इन सभी को इजराइल के खिलाफ हथियार की तरह प्रयोग कर रहा था। इजराइल अब इस युद्ध में लगभग हिजबुल्लाह और हमास की कमर ही तोड़ चुका था। ईरान सीधे न लड़ के पीछे से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब ईरान की मजबूरी हो गई थी कि वह इजराइल के ऊपर अटैक करे, इजराइल को सबक सिखाए। और इसी बीच अमेरिका की CIA और तमाम खुफिया एजेंसियों ने इजराइल को सचेत किया कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान उसके ऊपर अटैक कर सकते। के बीच में पिछले मंगलवार की रात सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में इजराइल को भारी क्षति हुई है। बहुत सारी मिसाइलों को डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन सारी की सारी मिसाइलों को डिफ्यूज करना मुश्किल था, क्योंकि कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं थी, ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। मिसाइल की रफ्तार बहुत तेज़ हो तो डिफ्यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिरी और इजराइल को क्षति हुई। अब मैटर आता है इस युद्ध में अमेरिका और रसिया किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। दरअसल मित्रों, यह वर्चस्व की लड़ाई है। हथियारों की बेचने की होड़ लगी है। रसिया और अमेरिका हथियारों के सौदागर हैं। वो दो देशों को लड़ाकर अपने हथियार सेल करते हैं। इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका खुले तौर पर आ गया है और ईरान के सपोर्ट में रसिया और चाइना। दुनिया 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट में अमेरिका, इजराइल
ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और नाटो देश हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से रसिया, टर्की, कोरिया वगैरह शामिल हैं। मित्रों, यह युद्ध लंबा चलने वाला है और दुनिया इसका भयानक परिणाम देखने वाली है। दुनिया में हथियारों की इस होड़ में महंगाई चरम सीमा पर होने वाली है। तेल के दाम रिकॉर्ड स्तर तक जाने वाले हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत इस युद्ध में अपने आप को तटस्थ रख रहा है, क्योंकि भारत का हित इजराइल और ईरान दोनों से है। लेकिन भारत और इजराइल दोनों ही एक जैसे ही हैं, दोनों ही इस्लामाबाद का समूल राष्ट्र ही दोनों का लक्ष्य है। लेकिन क्या किया जाए, जब वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो दोनों अपने हितों को देखते हैं, कोई भी देश हो। तो भारत तटस्थ रहकर ही इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा है। भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य की गर्त में है। फिलहाल यह युद्ध काफ़ी लंबा चलने वाला है और दुनिया इसके परिणाम देखने वाले हैं। मित्रों, आज के इस अंक में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।